केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला, केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों में 25% सुरक्षा बढ़ाने के आदेश। जरूरत के अनुसार अस्पतालों में बढ़ाए जाएंगे मार्शल डॉक्टरों के लिए रेस्टरूम और सीसीटीवी सिस्टम को ठीक किया जाएगा। अस्पतालों में हिंसा के मामले में 6 घंटे के भीतर केस दर्ज करने का आदेश, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने जानकारी दी। आर्जीकर अस्पताल की घटना के बाद ममता सरकार अलर्ट, महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय साथी ऐप लॉन्च किया गया। सभी वर्क प्लेसेस पर महिला स्वयंसेवकों की लगेगी ड्यूटी। महिलाओं के लिए शौचालय के साथ रेस्टरूम बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए सेफ जोन बनाए जाएंगे। इसकी निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होगी। सभी संस्थाओं को विशाखा कमेटी बनाने के निर्देश। वे डॉक्टर की डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर बीटी के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान मिले। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर भी चोट के निशान मिले हैं। पीड़िता के सर, होठ, गाल और नाक पर भी चोट के निशान। पीड़िता के शरीर पर सभी चोट मौत से पहले की दोनों हाथों से गला घोटने के कारण मौत। कोलकाता के आर्जीकर अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला, अब तक 37 लोग गिरफ्तार। कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज जूनियर डॉक्टरों का प्रोटेस्ट, कोलकाता पुलिस मुख्यालय तक मार्च किया गया। लेडी डॉक्टर से रेप हत्या का आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स ने जताया विरोध। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला। पोस्टर के जरिए लोगों को संदेश दिया। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रवक्ता ने कोलकाता कांड की घटना की निंदा की है। कहा, हम सभी लोग डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं। मामले की जांच तेज हो और दोषियों को कड़ी सजा मिले। दिल्ली के निर्माण विहार में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन, डॉक्टर्स ने सड़क पर ओपीडी लगाकर इलाज किया। जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी, मरीजों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। मुंबई के आजादा मैदान में डॉक्टर्स और स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, आर्जीकर अस्पताल कांड में इंसाफ की मांग। आर्जीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, सीबीआई से पूछताछ जारी, लगातार चौथे दिन सवाल जवाब। लेडी डॉक्टर की हत्या के आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट, सीबीआई को टेस्ट की परमिशन मिली। सूत्रों के हवाले से खबर। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा, बंगाल महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, दोबारा आर्जीकर अस्पताल जैसी घटना ना हो, इसके लिए दोषियों को कड़ी सजा मिले। चिराग पासवान भी युवाओं से अपील, रक्षाबंधन का त्योहार है, सभी युवा महिला सुरक्षा का संकल्प लें। ममता सरकार की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है, सीपीआईएम लीडर वृंदा का। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता का बयान, बंगाल में गुंडा राज है, ममता सरकार नाकाम। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से जारी किया घोषणा पत्र, 370-335 की बहाली का वादा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा, मुफ्त पेयजल, 1 लाख युवाओं को नौकरी, गरीब परिवारों को 6 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला का विपक्ष पर तंज, कहा, कुछ लोग उनसे भी ज्यादा देने का वादा करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि सत्ता में नहीं आ पाएंगे। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, मुख्यमंत्री सही काम कर रहे होते तो 2 उप मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों पड़ती। केशव मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, का अखिलेश बलात्कारियों के पैरोकार बन गए हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बोले, एनडीए में कहीं भी आरक्षण छीनने की बात नहीं। तेलंगाना के राज्यसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी ने नामांकन दाखिल किया। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव, 1 सीट के लिए उपेंद्र कुशवाहा 21 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। जेएमएम में विवाद पर बोले झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता, ये उनका आंतरिक मामला। हेमंत सोरेन एक अच्छे सीएम है, वो राजनीति की बारीकियों को समझते हैं, बन्ना गुप्ता। झारखंड बीजेपी चीफ बाबूलाल मरारी बोले, चंपई सोरेन की पीड़ा वाजिब है, सीएम के तौर पर उन्हें जेल से निर्देश मिलता था। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले, बीजेपी हेमंत सोरेन की पार्टी तोड़कर झारखंड में अस्थिरता लाना चाहते हैं। मुंबई एमआईएम प्रेसिडेंट के पद से हटाए गए फयाज अहमद, रईस लश्करिया को दी गई जिम्मेदारी। फयाज अहमद को पद से हटाए जाने पर उनके समर्थक नाराज, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बवाल मचा। हंगामे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकले महाराष्ट्र एएमएम प्रेसिडेंट इम्तियाज जली। फयाज अहमद ने एआईएमआईएम को बीजेपी और एकनाथ शिंदे की बी टीम बताया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, लाडली बहना योजना की महिलाएं तारीफ कर रही हैं। पुणे में अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। अजीत पवार के विरोध में नारे लगाए गए। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले बोले, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, महायुति में विवाद बढ़ता जाएगा। कल मुंबई से होगा कांग्रेस का सम्मेलन, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को भेजा गया न्योता। मंकी पॉक्स को केंद्र सरकार अलर्ट, सभी एयरपोर्ट्स और अस्पतालों को अलर्ट पर किया गया। दिल्ली में सदरगंज, आरएमएल और लेडी होर्डिंग को बनाया गया है नोडल हॉस्पिटल। मंकी पॉक्स का कोई तय इलाज नहीं। पीएम मोदी ने स्कूली छात्राओं से बंधवाई राखी, बच्चियों के साथ बात भी की। दिल्ली के गर्ल्स सैनिक स्कूल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्राओं से राखी बंधवाई। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में राखी बंधवाई, रक्षाबंधन की बधाई दी। पटना में सीएम नीतीश ने पेड़ को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया, पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। उत्तराखंड सीएम धामी ने खटीमा में अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाया, बहन से राखी बंधवाई। जम्मू कश्मीर के उरी में सेना ने मनाया रक्षाबंधन, स्थानीय महिलाओं से जवानों ने राखी बंधवाई। 23 अगस्त से 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा करेंगे। 24 अगस्त को नवा रायपुर में अमित शाह करेंगे बैठक, नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस प्रमुख होंगे शामिल। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक की, पब्लिक सेक्टर और रीजनल रूरल बैंकों की समीक्षा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से मुलाकात की, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा भारत के दौरे पर, कल होने वाले इंडो जापान
2+2 डायलॉग में होंगे शामिल। न्यूयॉर्क में रह रहे भारतीयों ने निकाली इंडिया डे परेड, राम मंदिर की झांकी भी शामिल। बिहार के मदरसों में पढ़ाई की जा रही किताबों में गैर मुसलमानों को बताया गया काफिर। एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने दावा किया। प्रियंका कानूनगो बोले, बिहार के मदरसों में पढ़ाया जा रहा पाकिस्तानी किताबों का ट्रांसलेशन। बिहार के मदरसों में हिंदू बच्चों का किया जाता है नामांकन। प्रियंका कानूनगो का दावा। बिहार में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बोले, मदरसों में ऐसी ही पढ़ाई का नतीजा है आतंकवाद। हरिभूषण ठाकुर मांग, सरकारी पैसों से मदरसों से ये सब पढ़ाया जा रहा है, इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। आजली प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी की मांग, मदरसों को लेकर जो बात सामने आई है उसकी जांच कर एक्शन लिया जाए। मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है। बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, मुद्रा घोटाले को लेकर सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ प्रदर्शन। बेंगलुरु में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, मुद्रा घोटाले में सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी का विरोध। कांग्रेस नेता इवान डिसूजा के बिगड़े बोल, कहा राष्ट्रपति गवर्नर को वापस बुलाए, नहीं तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। इवान डिसूजा बोले, कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन जाकर गवर्नर को भागने के लिए विवश कर देंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट से सीएम सिद्धारमैया को बड़ी राहत, लोअर कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। मुद्रा घोटाले पर अगली सुनवाई 29 अगस्त को। सीएम सिद्धारमैया का बयान, मैंने कुछ गलत नहीं किया, 40 साल के राजनीतिक करियर में एक भी दाग नहीं। कर्नाटक से ज्यादा भ्रष्टाचार तेलंगाना में हो रहा है, सीएम रेड्डी खुद घोटाले में शामिल है। बीआरएस नेता केटी रामाराव का बयान। केटी रामाराव बोले, कांग्रेस का एटीएम बन गया है तेलंगाना, यहां से करोड़ों रुपए दिल्ली पहुंचाए जा रहे हैं। बेंगलुरु में आदर्श नर्सिंग कॉलेज में अस्पताल में 19 छात्रों की तबियत बिगड़ी, चूहे मरने वाले स्प्रे के छिड़काव से सांस लेने में तकलीफ। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में फूड पॉइजनिंग से 3 छात्रों की मौत, 37 स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में भर्ती। आईएएस अधिकारी एन मुरुगन होंगे तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव, शिवदास मीना की जगह लेंगे। ओडिशा विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू, 13 सितंबर तक चलेगा। सावन महीने का आज आखिरी सोमवार, देश भर के शिवालयों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम में पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन कर भक्तों ने पूजा की। हरिद्वार के दोष्मा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, सावन के आखिरी सोमवार पर पूजा। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सावन के 5वें और आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने पूजा की। आखिरी सोमवार पर अयोध्या में लगा भक्तों का तांता, सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सावन के आखिरी सोमवार पर प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा की गई। वाराणसी में सावन के 5वें सोमवार पर श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। गोरखपुर के झारखंड महादेवी मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सावन के आखिरी सोमवार पर पूजा। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, सावन के 5वें और आखिरी सोमवार पर पूजा। पटना के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा की गई। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सावन के आखिरी सोमवार पर मंदिर में पूजा की गई। सावन माह के आखिरी सोमवार पर महाकाल की विशेष पूजा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय उज्जैन पहुंचे, महाकालेश्वर मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया। गुजरात के नवसारी में शिव मंदिरों में उमड़ा भक्तों का तांता, सावन के आखिरी सोमवार पर श्रद्धालुओं ने पूजा की। यूपी के हापुड़ में पतंगबाजी को लेकर विवाद, बच्चों में विवाद के बाद भिड़े परिजन एक दूसरे पर जमकर पथरा। पटना में रेलवे अस्पताल में आग लगी, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बेंगलुरु में HSR लेआउट में एक युवती से रेप की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में CRPF की टीम पर आतंकियों ने हमला किया, CRPF का एक इंस्पेक्टर शहीद। सिलीगुड़ी में चला बड़ा ट्रेन हादसा, एक ही ट्रैक पर आई 2 ट्रेनें, तेल टैंकर की गार्ड की सक्रियता से नहीं हुई दुर्घटना। नोएडा के कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में गिरावट। MP के मंडला में पानी के तेज बहाव से बाइक सवार युवक ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में हादसा, इंद्रायणी नदी में 2 लोग डूबे। नासिक में कई जगहों पर पानी भरा इलाकों में जल जमाव, भारी बारिश। यूक्रेन के पोक्रोव्स्क में घुसे रूसी सैनिक, यूक्रेनी सेना ने पोक्रोव्स्क खाली करने का आदेश दिया।